Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back once again lecture number 10 over the definite integrals. Okay, hope you are able to understand what I am to discuss now. तो थोड़ा सा उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे. जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम पूरा करेंगे. 2 से 3 क्लास और डेफिनेट की चलेगी. आफ्टर दैट जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं. उसके बाद प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा. ओके तो उसी के आगे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं. तो थोड़ा सा कुछ बेसिक टूल्स को पढ़ेंगे क्योंकि आज जो टॉपिक्स हम लेने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शंस को किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं वो टॉपिक आज हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं. तो उससे पहले कुछ बेसिक टूल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दें. जैसे अभी ग्राफ्स को हम लोगों ने नहीं स्टडी किया है तो इसमें थोड़ा सा बेसिक ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है. पीरियोडिक फंक्शंस क्या है तो उसको हम लोग फंक्शंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक क्लू यहाँ पे हम दे देंगे क्योंकि दो प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे डेफिनेट में डिस्कस करना है. उसके लिए पीरियोडिक फंक्शंस का जानना, कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या है, वो जब तक नहीं जानेंगे उस प्रॉपर्टी को हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं. और बेसिक ग्राफ का आइडिया होना चाहिए. तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए. तो आज की क्लास बेसिकली उसी पे होगी. तो उसके टूल्स को थोड़ा सा हम लोग रेडी कर लेते हैं जिसकी यहाँ पे डिमांड है. अदरवाइज जब भी मैं ग्राफ पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं पूरा क्लियर करूँगा कि 1 बाई 1 ग्राफ के कम से कम 8 से 10 लेक्चर मैं लूँगा. तो प्रॉपरली जितने भी टाइप्स के ग्राफ होते हैं वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद फंक्शंस पढ़ाएंगे. तो फंक्शंस का लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पीरियोडिक फंक्शंस पे ही होता है. उसकी पीरियोडिसिटी निकालना, पीरियड निकालना और कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है वो सारी बातें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो आज स्टार्ट करते हैं. तो अगर मैं एज ए स्टैंडर्ड लिखूँ जिस टूल की यहाँ पे मुझे ज़रूरत है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू mod of fx if y equal to fx is known. ओके, y equal to fx is known यानी इस टूल की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है कि अगर आपको ये कहा जाए कि y इक्वल टू मॉड ऑफ fx का ग्राफ बनाइए और आपको y इक्वल टू fx नोन है तो कैसे करेंगे. इसका एक सेट पैटर्न होता है, एक प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस को अगर हम जान लेंगे तो कोई भी ग्राफ अगर उसका मॉड दिया जाएगा हम बना लेंगे. ओके, तो प्रोसेस को नोट डाउन करते हैं. उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मॉड ऑफ fx का ग्राफ मुझे बनाने आ जाएगा. ओके, किस तरीके से बनाएंगे या जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें इसकी क्या नीड है, कैसे इसको यूज़ करेंगे, वो सारी बातें यहाँ पे हम सीख लेंगे. ओके, तो प्रोसेस क्या है इसका. रिफ्लेक्ट only that portion of graph y equal to fx okay, y equal to fx which is below the x-axis with respect to x-axis as a line mirror. ओके, समझते हैं क्या लिखा गया है ये कि अगर पहले तो मुझे ग्राफ बनाना है किसका, y इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x जिसमें मुझे नोन क्या है y इक्वल टू fx. दिस इज द स्टैंडर्ड ग्राफ जो कि मुझे पता है. इसकी हेल्प से अगर उसमें मॉड फंक्शंस यूज हो जाए तो किस तरीके से उसको हम उसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं ये मुझे जानना है. जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्सिस बना ले रहा हूं. ओके, ये हमने एक्सिस बना लिया और एक इसी के बगल में और मैं बना ले रहा हूं. ओके, समझिएगा मैंने यहाँ पे इसको y एक्सिस मान लिया, इसको x एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. ओके, ये ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है. अगर y इक्वल टू fx का ग्राफ मुझे दिया है और मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x का, तो जो लाइन मैंने लिखा है उसको पढ़ते हैं और थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं. जैसे अगर y इक्वल टू fx का ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है, अगर हमने मान लिया कि y इक्वल टू fx का ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, थोड़ा सा फिर से मैं बना ले रहा हूँ. ओके, अगर y इक्वल टू fx का ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, छोटा सा लूप ले रहे हैं ऐसा. ओके, अगर y इक्वल टू fx का ग्राफ कुछ ऐसा है, ये गिवन है. ओके, और हमसे पूछ रहा है कि y इक्वल टू मॉड ऑफ fx का ग्राफ बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, मैं लाइन को पढ़ रहा हूँ,
प्रोसेस को देखिए, रिफ्लेक्ट ओनली दैट पोर्शन ऑफ ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स तो मैंने बना रखा है, ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड ग्राफ, ये मुझे पता है, हमने ये ग्राफ क्या किया, बना लिया। अब इसकी हेल्प से मुझे y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स को बनाना है। तो बेलो द एक्स एक्सिस, अगर बेलो द एक्स एक्सिस की मैं बात करूं तो मैं इसको थोड़ा सा बना ले रहा हूं। ये एक्स एक्सिस के बेलो केवल ये पोर्शन है, बेलो द एक्स एक्सिस केवल ये पोर्शन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसको मैंने ग्रीन कलर से किया है। तो इसको क्या करना है, बेलो द एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एज ए लाइन मिरर, एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए मुझे इसका रिफ्लेक्शन लेना है। और इसका रिफ्लेक्शन लेके जो भी ग्राफ हम बनाएंगे वो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स, ओके। यानी कि सीधे भाषा में अगर हम बात करें तो जो भी एक्स एक्सिस के नीचे होगा, एक्स एक्सिस को एज ए मिरर लेते हुए उसका रिफ्लेक्शन हम बना देंगे, तो वही हमारा ओरिजिनल ग्राफ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ ऐसे ही है, बेलो एबव द एक्स एक्सिस, ओके। जो बेलो द है उसको मैं कलर कर ले रहा हूँ, हरे कलर से मैं बना दे रहा हूँ। तो जो बेलो द है उसको मैंने यहाँ कर दिया, ओके। और जो यहाँ पे बेलो है वो कहाँ चला जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो जाएगा, अगर ये इधर है तो इधर हो जाएगा, ओके। अच्छा, बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है, बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है वो एज इट इज ऐसे है, ओके। तो यानी कि अगर मैं बात करूं ए, बी और सी पॉइंट, तो यहां से देखिए ए से बी पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बी टू सी पॉइंट ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक्स एक्सिस के बेलो पोर्शन को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, और ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। वेरी क्लियर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ क्या करना है, बेलो द एक्स एक्सिस जितना भी पोर्शन होगा उस पोर्शन को मुझे रिफ्लेक्ट कर देना है एक्स एक्सिस को एज ए मिरर मानते हुए, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा। इस टूल की जरूरत पड़ेगी, हालांकि जब मैं ग्राफ डिस्कस करूंगा वहां पे वन बाय वन एक एक ट्रांसफॉर्मेशंस को, एक एक ग्राफ को मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। वेरी क्लियर, इसकी मुझे जरूरत है, आगे कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, तो इस टूल को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ओके। पीरियोडिक फंक्शंस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे इसकी ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे बता दिया। अदरवाइज मैं जब ग्राफ पोर्शन लूँगा तो वहाँ पे क्लियर एक एक ट्रांसफॉर्मेशन को मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, ओके। क्लियर है। अब अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लूँ, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि किस तरीके से इसको करते हैं, ओके। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे एज ए क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ, to draw the graph of y equal to mod sin x and y equal to mod of cos x, ओके, y equal to mod of cos x। तो मैं दोनों यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैंने ले लिया कि मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ y equal to mod sin x, ओके। जिसको नहीं पता है फिर भी मैं यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि इतनी ज़रूरत है जितना मुझे यहाँ पे काम करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी बेलो द एक्स एक्सिस होगा उसको क्या करेंगे, उसको मैं एज ए एक्स को मिरर मानते हुए क्या कर लूँगा, एज ए एक्स को मिरर मानते हुए उसको रिफ्लेक्ट करा लूँगा। तो जैसे ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ओके। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स एज ए साइन एक्स का ग्राफ बनाऊँ, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ओके। ओरिजिन से शुरू हुआ, ओके, और इस तरीके से, ओके। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो इंडेक्सिंग भी मैं कर सकता हूँ। जैसे ये 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है π/2, और ये क्या होता है पाई, ये क्या होगा 3π/2, ऑलराइट, और यहाँ पे क्या होगा 2π, ऑलराइट। और बैक साइड में अगर हम बात करें ये -π/2 और ये कितना हो जाएगा पाई। जब मैं ग्राफ डिस्कस करूंगा वहाँ पे वेरी क्लियर मैं वहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से ये होता है। अभी सिर्फ यहाँ पे हमें मॉड फंक्शंस को ऑपरेट करने सीखना है। तो देखिए अगर मैं बेलो द एक्स एक्सिस की बात करूँ तो ये पोर्शन है बेलो द एक्स एक्सिस, ओके, ये पोर्शन है बेलो द एक्स एक्सिस, ओके। यानी इसी पोर्शन को मुझे क्या कर लेना है, रिफ्लेक्ट करा लेना है। तो मैं थोड़ा सा इसको बना रहा हूँ। तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये तो रहेगा ही, बेलो द एक्स एक्सिस जो है ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और लेफ्ट साइड में ये जो बेलो द एक्स एक्सिस ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो केवल ये पोर्शन मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसको मैंने रिफ्लेक्ट कराया है, ये ओरिजिनल है, ओके, और इस पोर्शन को मैंने रिफ्लेक्ट कराया है। इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो इंडेक्सिंग एज इट इज़ रहेगी। जैसे यहाँ पे क्या है 0, और इसकी अगर हम बात करें तो ये π/2 है, इसकी अगर हम बात करें तो पाई, और इसकी अगर हम बात करें तो 3π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π। इंडेक्सिंग एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे बैक साइड में अगर हम जाए तो -π/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -π, ऑलराइट। तो ये हमारा फंक्शन है y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू
मॉड ऑफ साइन एक्स। ओके, यानी कि मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जो कि टोटली अबव द एक्स एक्सिस लाई करेगा। ओके, सेकंड वन की इसी तरीके से अगर हम बात करें, ओके, सेकंड वन की अगर हम बात करें तो y इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। ओके, नहीं पता है तो फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सिस को बना ले रहे हैं। ओके, एक्सिस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए भी एक हमने बना लिया मॉड एक्स के लिए और एक हमने बना लिया एफ एक्स के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको अगर हम मान लें कि अगर ओरिजिनल ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है पहले, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, कॉस एक्स। ऑलराइट, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, दिस इज द वाई एक्सिस। अगर अब हम इसको यहाँ पे बनाने का प्रयास करें तो कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है और बैक साइड में भी मैं लेके चला जा रहा हूँ। अगर इसके इंडेक्सिंग की बात करें तो यहाँ ओरिजिन होता है ये 0 और यहाँ पे क्या होता है π/2, यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा 3π/2। ऑलराइट, बैक साइड में बात करें तो एज इट इज़ वैसे ही -π/2 और यहाँ पे आ जाएगा -π, यहाँ पे आ जाएगा -3π/2। जब मैं स्टार्ट करूँगा ग्राफ या ITF स्टार्ट करूँगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वहाँ पे मैं बखूबी डिस्कस करूँगा और इनके इंडेक्सिंग के बारे में भी डिस्कस करूँगा किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ग्राफ हमारा मोटो है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को बना ले रहे हैं। अगर मैं बिलो द एक्स एक्सिस की बात करूँ यहाँ पे, तो बिलो द एक्स एक्सिस में ये पोर्शन है हमारा। ओके, ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, तो इन पोर्शंस को हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करा देंगे। तो ओरिजिनल पोर्शन को पहले मैं बना ले रहा हूँ। ओके, दिस इज द ओरिजिनल पोर्शन एंड अगर रिफ्लेक्टेड पोर्शंस की हम बात करें, दिस इज द रिफ्लेक्टेड पोर्शन। ओके, एंड दिस इज आल्सो द रिफ्लेक्टेड पोर्शन। इंडेक्सिंग की बात करें तो एज इट इज मुझे रखना है ये 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, π/2 पाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3π/2, π/2 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3π/2। ऑलराइट, यहाँ से क्या लिखेंगे -π/2। ओके, -π/2। इसकी अगर हम बात करें बीच में इसके आ जाएगा -π और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3π/2। जो पॉजिटिव सेक्शन में हमने लिया है वही नेगेटिव सेक्शन में ले लेंगे। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड पोर्शन, दिस इज द रिफ्लेक्टेड पोर्शन। और ये ग्राफ की अगर हम बात करें, इस टोटल ग्राफ की बात करें जो अबव द एक्स एक्सिस है, ये हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। ऑलराइट, यानी कि अब हम पूरा आश्वस्त हैं, ये मुझे बनाने आ गया कि अगर कोई मॉड फंक्शंस है तो हम पहले ओरिजिनल ग्राफ को बनाएंगे और जैसे ही उसमें मॉड फंक्शंस यूज़ हो जाएगा तो बेलो द एक्स एक्सिस जितना पोर्शन होगा उसी पोर्शंस को हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करा देंगे। हालांकि ये ग्राफ का पोर्शन है, मैं वहाँ पे भी इसको डिस्कस करूँगा। यहाँ पे अभी हम टूल्स को क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, जिन जिन टूल्स को यहाँ पे ज़रूरत है, जो 2 प्रॉपर्टी मुझे डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें, अगला टॉपिक जो मुझे यूज करना है वो है पीरियोडिसिटी। ओके, पीरियोडिसिटी। तो अब ये होता क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में फंक्शंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड ए पीरियोडिक फंक्शन इफ satisfies अगर ये कुछ रिलेशंस को होल्ड करता है तो हम इसको पीरियोडिक फंक्शंस कहेंगे। ओके, इफ सेटिस्फाइज कौन सा रिलेशनशिप, f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन। ये डोमेन और रेंज की ये सारी बातें हमें वहीं पे डिस्कस करूंगा फंक्शंस में। केवल यहाँ पे जो मुझे समझना है, जो सीखना है, वो ये सीखना है कि कोई भी फंक्शंस वो पीरियोडिक होगा, कोई भी फंक्शन पीरियोडिक होगा जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि उसमें अगर कोई एक फिक्स नंबर को हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को उसमें ऐड कर रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा, और फिर से मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिल जा रहा है, तो जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो उसका क्या होगा, पीरियड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेयर t इज सम पॉजिटिव नंबर। ओके, t यहाँ पे क्या होगा, सम पॉजिटिव नंबर होगा। कि ऐसा करने पे अगर अपने डोमेन में ये ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू f ऑफ x आ रहा है, तो वो
पीरियोडिक फंक्शंस कहलाएगा और ए प्रक्रिया पीरियोडिसिटी कहलाती है। ओके, ऐसा नेचर जब हम किसी फंक्शंस में देखते हैं तो वो फंक्शंस क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शंस कहलाता है। ओके, ये अंडर द पीरियोडिसिटी आता है। ओके, अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊं कुछ पॉइंट्स है इसमें, इसको नोट डाउन करते हैं। इफ इट शो देन टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन। ओके, अगर ऐसा ये शो करता है ये रिलेशनशिप एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो टी हमने पॉजिटिव नंबर लिया है वो उस फंक्शंस का क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, पीरियड। ओके, अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ें तो थोड़ा सा अगर मैं कुछ एग्जांपल्स को लेके चलूं, उसके बाद अभी मैं ग्राफ में बताऊंगा कि क्या पीरियड होता है, वो सारी बातें अभी मैं कोरिलेट करूंगा। थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे मैं टैली कराने का अगर प्रयास करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लिया कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ओके, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मैंने ले लिया, तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई अगर रख दिया, ओके फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या लिखूंगा, 2 पाई प्लस एक्स। ओके, अब अगर 2 पाई की बात करें, 2 पाई प्लस थीटा का केस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 360 प्लस थीटा का केस है ये, 360 प्लस थीटा का केस में ऑल पॉजिटिव आते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स, दैट मीन्स कि ये क्या आ गया, एफ एक्स। Hence from here we can say that कि f of x plus 2 पाई ये क्या आ गया, fx आ गया। ओके, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो t की वैल्यू है, दिस इज द क्या हो जाएगा t, और ये रिलेशनशिप क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। हैंस यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, हैंस fx इक्वल टू साइन एक्स। ओके, fx इक्वल टू साइन एक्स इज ए कैसा फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन। कैसा होगा, पीरियोडिक फंक्शन एंड its period is इक्वल टू कितना, 2 पाई। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 पाई रखने के बाद फिर से वो ओरिजिनल रिलेशनशिप आ रहा है, यानी कि t की जगह 2 पाई हमने रखा, फिर से वो रिलेशनशिप आ रहा है। हालांकि मैं फंक्शंस में इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ें, इसी में इसके एक्सटेंडेड फॉर्म को अगर हम लें तो f ऑफ x प्लस 4 पाई अगर मैं लिख दूं तो यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स। तो 4 पाई प्लस एक्स के 4 पाई प्लस थीटा के केस में भी हमें वही चीज़ मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक्स के हिसाब से। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन एक्स, दैट मीन्स कि ये भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एफ एक्स इज पीरियोडिक function, fx is periodic function and its period कितना हो जाएगा, अभी 4 पाई, अभी कितना हो जाएगा 4 पाई, एंड सो ऑन, यहाँ पे 6 पाई 8 पाई इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हेंस फ्रॉम हियर अगर मैं एक फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे लिखूँ, ओके, एक नोट करके अगर फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे लिखें तो कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ए periodic function having periods are, अगर मैं इसके पीरियड्स की बात करूं तो इस तरीके से जैसे मैंने 2 निकाला तो कितना हो जाएगा, इवन पे हम देखेंगे 2 पाई, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल आ रहा है तो हम लिख सकते हैं 2n पाई। ओके, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 2n पाई टाइप का इसका पीरियड हो जाएगा। ओके, तो आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ें, अब ग्राफिकल वे में इसको देखने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्राफ से ये क्लियर हो जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं। ओके, तो ग्राफ में अगर हम थोड़ा सा चलें, ओके, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। थोड़ी सी और बातें लिख लेते हैं, उसके बाद मैं ग्राफ पे रिटर्न आता हूँ और इसके पीरियड्स को हम कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ओके, थोड़ा सा और अगर मैं कुछ बातें यहाँ पे लिखूँ, इन जनरल एवरी पीरियोडिक फंक्शन, यानी जो जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं, हैज इनफाइनाइटली मेनी पीरियड्स। ओके, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, जैसे ये साइन फंक्शंस के लिए मैंने लिखा, ये सारे इसके क्या है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं तो इसके अलग अलग टाइम में इसके अलग अलग पीरियड्स होंगे, जैसे 2 पाई, 4 पाई,
6 पाई, 8 पाई, ये ढेर सारे यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे। ओके, तो जैसे मैंने लिखा इन जनरल एवरी पीरियोडिक फंक्शंस हैज इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ द पीरियड्स। ओके, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल बातें होंगी, जैसे बट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बट द स्मॉलेस्ट पीरियड इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड। ओके, जो स्मॉलेस्ट पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। जो भी फंक्शन होगा वो कोई पर्टिकुलर नहीं हो सकता, जो भी फंक्शन होगा उसका यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, फंक्शन एफ एक्स। ओके, वो फंक्शन एफ एक्स होगा। हेंस अगर मैं यहाँ से देखूँ, हेंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हैज फंडामेंटल पीरियड, हैज फंडामेंटल पीरियड। अगर मैं इसके फंडामेंटल पीरियड की बात करूं 2 पाई, जैसे आप यहां पे देखिए, गौर करिएगा कि जैसे अगर मैं साइन एक्स के फंडामेंटल पीरियड की बात करूं इस हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि ढेर सारे पीरियड होंगे, लेकिन उन पीरियड में जो स्मॉलेस्ट होगा, तो स्मॉलेस्ट यहां पे क्या है? 2 पाई है। इसको हम यानी साइन एक्स के केस में अगर हम कहेंगे कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, तो सिर्फ 2 पाई होगा। 2n पाई या 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल पीरियड पूछा जाएगा तो जो स्मॉलेस्ट पीरियड होगा किसी भी फंक्शंस का, उसको हम क्या कहेंगे? उसका फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। ओके, आगे अगर हम थोड़ा सा और लिखें कुछ बातें इसमें, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ, नोट करके लिखेंगे, इफ ए फंक्शन हैज फंडामेंटल पीरियड इज टी। अगर किसी फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड टी है, ओके, देन 2t, 3t, 4t आर आल्सो आर एंड सो ऑन, इसको करते हैं एंड सो ऑन आर पीरियड ऑफ एफ एक्स, आर पीरियड ऑफ एफ एक्स। ओके, अब समझिएगा, अगर कोई फंक्शन है, ओके, उसके फंडामेंटल पीरियड अगर हमें यहां पे ऑब्टेन है 2t, ओके, तो इसके पीरियड्स क्या क्या होंगे? 2t, 3t, 4t एंड सो ऑन। ओके, इसको t को अगर हम देखें तो 1t है। ओके, तो ये इसके पीरियड्स होंगे। जैसे अगर यहाँ पे देखिए इसके पीरियड क्या है, इसके पीरियड की बात करें, साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है? 2 पाई। तो अगला क्या होगा? 4 पाई। उसके अगला क्या होगा? 6 पाई। उसके अगला क्या होगा? 4, यानी कि 2 × 4 कितना हो जाएगा? 4। हम क्या कर रहे हैं इसमें 2, 3, 4 सबका क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो बात यहाँ पे लिखी गई है ये बॉक्स में नोट करके वही लाइन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। उसका फंडामेंटल पीरियड कितना है? 2 पाई। अगली बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो 4 पाई। अगली बार 3 से तो 6 पाई। अगली बार 4 से तो 8 पाई एंड सो ऑन। ओके, सॉरी, क्लियर है? तो अगर फंडामेंटल पीरियड मुझे पता है तो ये हो जाएगा। अब ग्राफिकल वे में हम समझेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ग्राफिकल वे में अगर हम थोड़ा सा समझें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये जो पीरियोडिक बोला जा रहा है एक्चुअल में क्या है। ओके, एक्चुअल में ग्राफ में थोड़ा सा समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे y = fx = sin x है। ओके, y = fx = sin x है। मैं इसके ग्राफ को बना ले रहा हूं। ओके, मैंने इसके ग्राफ को बना लिया। आप देखिएगा मैं इसके ग्राफ को बना ले रहा हूं। sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ओके, sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर ले रहा हूं। ये बैक साइड में भी इसको एक्सटेंड कर ले रहा हूं ये। ओके, अब देखिएगा इसका जो ओरिजिनल पोर्शन होता है, इस ग्राफ की ओरिजिनल पोर्शन की बात करें, जो रिपीट हो रहा है बार बार, वो केवल इतना है। वो केवल कितना है? इतना पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है। इतना पोर्शन बार बार ये आगे पीछे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ओरिजिन से लेके अगर ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से लेके अगर ये पॉइंट पाई है और यहाँ पे क्या है? 2 पाई। इंडेक्सिंग अगर मैं करता तो यहाँ पे क्या आ जाता? π/2। ऑल राइट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3π/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3π/2, और ये क्या आ जाएगा? 2 पाई। इसका मतलब ये 0 से 2 पाई के बीच का ही ग्राफ आप देखिए, ये आगे भी रिपीट हुआ है और पीछे भी। इस तरीके से ये चलता जाता है इनफाइनाइट तक। ओके, इसका मतलब जो पोर्शन बार बार किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो
उसको हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शंस का पीरियड बोलते हैं, उस फंक्शंस का क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो इसका पीरियड की अगर हम बात करें, इस साइन एक्स के पीरियड की अगर हम बात करें, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो किसी फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट हो रहा है, वो उस फंक्शंस का क्या हो जाएगा, पीरियड। यानी इसके पीरियड की अगर हम बात करें, कौन सा पीरियड, फंडामेंटल पीरियड, कौन सा, फंडामेंटल पीरियड की अगर हम बात करें, तो 2 पाई माइनस जीरो, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 2 पाई। यही पोर्शन बार बार ये रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 पाई एंड 4 पाई, सभी पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई, और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पाई। तो देखिए यहाँ से फिर से ये ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये 4 पाई भी इसका क्या हो रहा है, पीरियड हो रहा है, 4 पाई भी इसका क्या हो रहा है, पीरियड हो रहा है। तो हम इस तरीके से क्या कहेंगे, ये इसका, यानी कि अगर हम 0 से 4 पाई भी मान लें, 0 से 4 पाई, तो आगे का जो ग्राफ होगा इसी को आगे कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से 4 पाई भी इसका क्या हुआ, पीरियड। लेकिन फंडामेंटल पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्राफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट पोर्शन ऑफ ग्राफ जो कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो कौन सा पोर्शन है, 0 से 2 पाई का पोर्शन। देखिए ये आगे भी रख दिया, पीछे भी रख दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। यानी फंडामेंटल पीरियड इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई, ये लेंथ हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी यहाँ के टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई, जो कि इसका क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड। इसी तरीके से अगर हम दूसरे फंक्शंस कॉस की बात करें, ओके, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसका भी मैं ग्राफ यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ओके, इसका भी ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट कर ले रहा हूँ। कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करूं, तो इसका ग्राफ जो होता है, थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर ले रहा हूं, ओके, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई एक्सिस। इसका ग्राफ जो शुरू होता है वो कुछ यहां से होता है, ओके, वो कुछ ऐसा होता है, ओके। अब देखिएगा, इसको मैं पीछे भी एक्सटेंड कर दे रहा हूं, ओके, ओके। अब देखिए ये जो स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, अगर मैं बात करूं, ये ग्राफ स्टार्ट जो हो रहा है और रिपीट हो रहा है, उसका ये पोर्शन, इस पोर्शन को देखिएगा, ये पोर्शन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का पोर्शन, ओके। जैसे ये पोर्शन मैं जितना यहां पे डार्क कर रहा हूं, ओके, इस पोर्शन को आप देखिए, मैं इंडेक्सिंग कर दे रहा हूं, ये 0 यहां पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, पाई, ये हो जाएगा अपना 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। अब देखिएगा मैं इस ग्राफ को अगर चला दूं, इस ग्राफ को अगर मैं चला दूं, ऑलराइट, देखिएगा इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं तो कुछ ऐसा होगा, ओके, कुछ ऐसा होगा। अब देखिएगा ये ग्राफ क्या हो रहा है, इतना पोर्शन, यानी यहां से यहां तक का पोर्शन, दैट मीन्स कि यहां से यहां तक के पोर्शन को आप देखिए, यही पोर्शन हमारा क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड, और बार बार यही आगे पीछे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आगे पीछे, पीछे भी देखिए उसी चीज को यहाँ पे कनेक्ट किया है, ओके। तो ये जैसे यही पोर्शन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये पीरियड होगा इस ग्राफ का, इस फंक्शन का y इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होगा, पीरियड होगा। तो अगर मैं इसके फंडामेंटल पीरियड को यहाँ पे लिखूँ, ओके, फंडामेंटल पीरियड इसका इक्वल टू टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 0, कितना आ जाएगा, 2 पाई। यानी ये 2 पाई लेंथ जो है इसका पीरियड होगा, क्योंकि बार बार यही पोर्शन क्या हो रहा है, बार बार यही पोर्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए ये किसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, ओके। बिल्कुल आसान है कुछ भी, लेकिन मैं जब क्लास लूँगा फंक्शंस का, तो वहाँ पे मैं प्रॉपर इसको डिस्कस करूँगा, इस पर ढेर सारे सवाल आते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि क्या पीरियोडिक है, क्या पीरियोडिक है, और किस तरीके से इसको हम निकालते हैं, ओके। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिसको हम याद भी कर सकते हैं, और जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बखूबी मैं क्लियरली इसको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या होगा, कैसे इसका पीरियड निकालते हैं, ओके। तो अगर मैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात करूं और उसके पीरियड को यहाँ पे लिखूं, ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, सम स्टैंडर्ड, या ऐसे लिख दें, सम फंक्शंस एंड इट्स पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब क्या होगा, जब भी मैं पीरियड बात करूंगा तो वो फंडामेंटल पीरियड ही होगा, कोई और पीरियड यहाँ पे नहीं होगा, ओके। यानी कि फंडामेंटल पीरियड की हम बात करेंगे, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया फंक्शंस, ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया फंक्शंस, ओके, और अगर मैं पीरियड लिख दिया तो ऑलरेडी ये डिसाइड है कि ये कौन सा होगा, फंडामेंटल पीरियड, हालांकि मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ओके, फंडामेंटल पीरियड, ओके। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ
ग्राफिकल वे में अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, ओके, ये हो गया, और एक लाइन में और खींच ले रहा हूँ। ऑलराइट, अब देखिएगा अगर मैं फंक्शंस कुछ लिखूँ यहाँ पे, पहले कैटेगरी अगर हम बात करें साइन एक्स इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स। ऑलराइट, साइन एक्स याद करने का भी तरीका सीखिए, साइन एक्स इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स, और कॉस एक्स इसका उल्टा क्या होता है, सेक एक्स, यानी सेक एक्स। ओके, अब देखिएगा साइन एक्स और कॉस एक्स का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स। ऑलराइट, इसका अगर पीरियड की हम बात करें तो इसका पीरियड आता है 2 पाई। ओके, इसका पीरियड क्या आता है, 2 पाई। अगर सेकंड वन की हम बात करें, सेकंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, वो कुछ इस तरीके से होगा। सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सेकंड वन की कि tan x इसका उल्टा क्या होता है, cot x। ओके, साइन स्क्वायर x इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर x। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर cos स्क्वायर x मैं लिखूं, इसका उल्टा क्या होगा, सेक स्क्वायर x। ओके, मॉड ऑफ साइन x अगर मैं लिखूं, इसका उल्टा क्या होगा, मॉड ऑफ कोसेक x। ओके, अगर मैं मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखूं तो इसका उल्टा क्या होगा, मॉड ऑफ सेक एक्स। ओके, याद करने के लिए मैंने इस वे में इसको लिखा है ताकि आपको आसानी हो रिमेंबर करने में। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो हालांकि मैं फंक्शंस जब पढ़ाऊंगा वहां पे फिर से मैं इसको स्टडी कराऊंगा। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या आता है, पाई। ओके, यानी कि पाई इंटरवल्स में ये सारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ये सारे ग्राफ्स जो होते हैं रिपीट करते हैं। ओके, थर्ड वन की हम बात करें, थर्ड वन की जो तीसरी कैटेगरी आती है वो कुछ इस तरीके से है कि x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका जो पीरियड होता है ये होता है 1। इसका पीरियड जो होता है वो कितना होता है, 1। तो ये तीन तरीके के हमारे सामने पूछे जाएंगे, तो तीनों मुझे क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, और इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी के लिए जो मैं डेफिनेट में बात कर रहा हूँ ये आपको इस भाषा में मैंने लिखा है कि याद भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ओके, बाकी मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा, ग्राफ पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे फिर से इसको डिस्कस करूंगा। ओके, एक लाइन और मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा दे रहा हूँ कि नॉर्मली फाइंडिंग पीरियड of a function means finding the fundamental period। हालांकि ये बात मैं बता भी दिया हूं। ओके, हालांकि ये बात मैं बता दिया हूं, फंडामेंटल पीरियड ऑफ दैट फंक्शंस, जिस फंक्शंस के पीरियड की बात यहाँ पे हो रही है उसका पीरियड निकालने का मतलब है हम फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। ओके, होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से हम पीरियड निकालते हैं और पीरियड होता क्या है। अब हम आते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे। अभी तक जो हम कर रहे थे, हम अपने टूल्स को रेडी कर रहे थे प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए। अब हम आएंगे अपने ओरिजिनल टॉपिक पे जो मुझे अंडर द इंटीग्रेशन पढ़ना है। ओके, तो नए पेज से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक प्रॉपर्टी है, एज ए स्टैंडर्ड इसको लिखेंगे, इफ fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ओके, अब आपको क्लियर हो जाएगा, इफ fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन। इतना पापड़ मैंने इसीलिए बेला ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अदरवाइज विदाउट फंक्शंस इसको समझना चैलेंजिंग है। ओके, समझ में नहीं आएगा पीरियोडिक फंक्शंस क्या है। इफ fx इज ए पीरियोडिक फंक्शंस, ऑलराइट, हैविंग पीरियड t। ओके, जिसका पीरियड क्या है, t। एक फंक्शन है fx, वो पीरियोडिक है, ये बता दिया गया, और उसका पीरियड क्या है, t। देन एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू nt fx dx, इसका रिजल्ट आता है n टाइम्स 0 टू t fx dx where n belongs to natural number। ये प्रॉपर्टी मुझे याद रखना है और इस पे सवाल कैसे आते हैं वो अभी मैं करा दे रहा हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को मैं पढ़ता हूं फिर से कि अगर fx यहाँ पे एक फंक्शन है,
एफ एक्स यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि पीरियोडिक फंक्शंस है। अभी हमने देखा कि वो पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, टी यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड होगा। ओके, अगर ऐसा है तो 0 टू एन टी, यहाँ पे टी क्या है, उसका पीरियड है, और एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ओके, एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे हम उसका रिजल्ट लिख सकते हैं एन टाइम्स 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स वेयर एन इज द नेचुरल नंबर। ओके, अब इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं और समझेंगे कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। ओके, जैसे यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे दे दिया गया 0 टू 4 पाई, 0 टू क्या दे दिया गया, 4 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए पिछले क्लास में आप जाइए, पिछले पेज में, तो देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, दिस इज हेयर। ओके, ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड क्या है, पाई, इसका पीरियड क्या है, पाई। ये बात अब हमें पता चल गई है। मॉड एक्स क्या है, मॉड साइन एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड क्या है, पाई। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं थोड़ा सा एक लाइन लिख दे रहा हूं, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। ओके, this is periodic function having period equal to कितना, पाई, पीरियड इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके 4 पाई मॉड एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, 4 को बाहर ले लूंगा n, और ये क्या लिखूंगा 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ऑलराइट, इस तरीके से इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल हमने समझने के लिए यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बेसिक मेथड को यूज करेंगे, और बेसिक मेथड को यूज करके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर इस तरीके से कोई हमें दिया है लिमिट, तो हम पीरियोडिक फंक्शंस के हिसाब से उसके लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और लिमिट को रिड्यूस कर दिए क्योंकि हमने इसके पहले क्लास में बताया होगा कि कभी भी जब भी हमें मौका मिलेगा हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिमिट को हमेशा रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे। कभी भी हमें मौका जब भी मिलेगा हम उसके फंक्शंस को क्या करेंगे, रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे। ओके, क्लियर है। ओके, अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और हम समझ सकते हैं कि जैसे देखिए अगर ये मॉड ऑफ साइन एक्स है, मॉड ऑफ साइन एक्स, जैसा कि मैं यहाँ पे बना के दिखा भी चुका हूँ, तो मॉड एक्स का अगर हम ग्राफ बना लें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा कि जैसे अगर मॉड साइन एक्स का मैं ग्राफ बना लूं तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले मैं बना ले रहा हूं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ मैं बना ले रहा हूं, दिस इज द साइन एक्स। ओके, दिस इज द साइन एक्स ग्राफ। ओके, अब यहां पे मैं लिख ले रहा हूं दिस इज द y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और हमको बनाना है मॉड ऑफ साइन एक्स, किसका बनाना है, मॉड ऑफ साइन एक्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी बिलो द एक्स एक्सिस है उसको मैं कहाँ कर दूंगा, ऊपर कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सारा जितना नीचे है एक्स एक्सिस के वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई। अब देखिए अगर इसके पीरियड की बात करूं यहाँ भी समझने का, तो देखिए ये वाला पोर्शन यानी 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 लूप है तो एक लूप में गायब कर दे रहा हूं। ओके, एक लूप को मैं इरेज कर दे रहा हूं। ओके, ओके फाइन। देखिए जैसे ये 3 लूप है तो ये जो बेलो द लूप है ये वाला, अगर मैं थोड़ा सा इसको इंडेक्सिंग इसकी भी मैं कर दे रहा हूं। ओके, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया 3 पाई बाई 2। ओके, यहाँ पे आ गया 2 पाई, और यहाँ पे आ गया 5 पाई बाई 2। ऑलराइट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 पाई। ऑलराइट, अब देखिए जो ये बेलो द एक्स एक्सिस है, मैंने क्या बताया अभी मॉड फंक्शंस में बेलो द एक्स एक्सिस को एज ए मिरर हम ट्रीट करके क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट करा देते हैं। तो यही वाला वो पोर्शन है, आप देखेंगे ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होके आया है, ये पोर्शन हमारा रिफ्लेक्ट होके आया है, और दोनों ये ओरिजिनल है। दैट मीन्स कि आप देखिए ये है इसका पीरियड, ये है इसका क्या पीरियड, ये है पीरियड पाई, जो कि बार बार ये क्या कर रहा है, यही पोर्शन बार बार आगे क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। इसके इंटरवल की अगर हम बात करें, इसका इंटरवल भी अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना हुआ 2 पाई माइनस पाई, कितना आ गया पाई।
इसके इंटरवल की अगर हम बात करें तो 3 पाई माइनस 2 पाई, दैट मीन्स कि कितना पाई, तो सभी ये है हमारा क्या टी, दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। ओके, यानी पीरियोडिक फंक्शंस का किस तरीके से यहाँ पे यूज है, ग्राफ, इसीलिए मैंने बताया। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। दैट मीन्स कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके, पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्या किया, लिमिट को रिड्यूस कर लिया। लिमिट को क्या किया, रिड्यूस किया। ये प्रॉपर्टी को जैसे हम यूज करेंगे, जीरो टू एन टी एफ एक्स डी एक्स, इसके रिजल्ट को मैं लिख सकता हूं एन टाइम्स जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, ऑलराइट, वेयर एन इज द एनी नेचुरल नंबर। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ऑलराइट, ओके फाइन। एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। ओके, राइट डाउन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 15 पाई, 0 to 15 पाई, ओके, मॉड ऑफ कॉस एक्स। अच्छा, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हमने थोड़ा सा यूट्यूब लेट स्टार्ट किया है, तो फंक्शंस वगैरह मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अदरवाइज ऑफलाइन क्लास में, तो ऑनलाइन क्लास में इसलिए मैं जहाँ पे था वहीं से मैंने स्टार्ट किया। ओके, तो अदरवाइज ये आपको जरा सा भी इशू नहीं लगेगा कि ये हो क्या रहा है। जैसे ही आप मॉड कॉस एक्स देखेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे ये पीरियोडिक फंक्शंस है, इसका पीरियड क्या होगा। यहाँ पे आज एट अ टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी समझ में आ रही होगी, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। ओके, आगे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन जो मैंने ले रखा है कि 0 to 15 पाई, ओके, 0 to 15 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स, ओके, इसको सॉल्व करना है। ओके फाइन, ओके, अब देखिए ये कैसा है, अगर मैं थोड़ा सा अभी रिकॉल करने के लिए, क्योंकि इसीलिए मैंने इतना मेहनत किया, 45 मिनट मैंने इसीलिए क्लास लिया कि आपको पीरियोडिक पता चले और किसी भी फंक्शंस का पीरियड पता चले। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, ओके, पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड t इक्वल टू कितना, cos x के लिए अगर हम बात करें पाई, कैसे, टेबल आप देखेंगे, कहां जाएंगे, टेबल इसलिए मैंने बना रखा है। मॉड ऑफ cos x की अगर हम बात करें, मॉड ऑफ cos x, ये देखिए इसका भी पीरियड क्या है, पाई। ओके फाइन, अब देखिए इसका पीरियड क्या आ गया, पाई। अगर ये पीरियोडिक फंक्शंस है, इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शंस वाला रूल यहां पे अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 0 to 15 पाई मॉड ऑफ cos x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं पीरियोडिक फंक्शंस के हिसाब से n टाइम्स 0 to t, इसका पीरियड क्या है, पाई, 0 to क्या लिखेंगे, t यहाँ पे क्या है, t यहाँ पे क्या है, पाई, मॉड ऑफ क्या लिखेंगे, cos x, मॉड ऑफ cos x dx। ऑलराइट, अब क्या है, अब कुछ नहीं, बेसिक मेथड्स को मुझे यूज करना है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व कर ले रहा हूं। ओके, अब देखिए अगर मैं इसको fx मान लूं, अगर मैं cos x को मैं मान लूं fx, लेट fx इक्वल टू हमने मान लिया मॉड ऑफ cos x। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लें, कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर लूं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि 0 to a fx dx, इसके दो रिजल्ट्स आते थे, 2 टाइम्स 0 to a by 2 fx dx। ऑलराइट, इफ f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती थी, fx। ऑलराइट, और इसका दूसरा रिजल्ट जो आता था वो आता था 0, कब, इफ f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ x आती थी। तो बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड है जो कि पिछले क्लास में हमने यूज किया है। इस स्टैंडर्ड की हेल्प से अगर हम लोग देखें, ये एज ए टूल अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, एज ए टूल, एज ए स्टैंडर्ड इसको मैं यूज करूँ, तो fx इक्वल टू मॉड cos x हमने लिखा, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, f ऑफ पाई माइनस एक्स की बात करूँ, तो मॉड ऑफ cos ऑफ पाई माइनस एक्स लिख देंगे। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, जो हो रहा है वही मैंने लिखा है, कुछ है भी अपने मन से इसमें वैलिडेशन मैंने नहीं किया है। ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, अगर मॉड ऑफ cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू, दिस इज द एंड द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ये आएगा माइनस ऑफ cos x। ओके, अब कुछ भी वैल्यू आएगा, जैसे ही हम मॉड फंक्शंस ऑपरेट करेंगे, उसका जो बेलो द एक्स एक्सिस है वो कहाँ चला जाएगा, अबव द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में cos x आएगा। हेंस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, अगर मैं प्रॉपर्टी को यूज करूं यहाँ पे
एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस एक्स, दैट मीन्स क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। अगर ये आ गया यानी ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इसके लिमिट को मैं क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि मैं वन लाइन यहाँ पे लिखूंगा ताकि ये पूरा क्लियर हो सके। 0 to 15 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिखा 15 टाइम्स 0 to पाई, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया मॉड वाली, जो पीरियोडिसिटी वाली, क्या किया, cos x dx। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 15 इंटू टू, ऑलराइट, क्या लिख सकते हैं 15 इंटू टू, 0 टू, लिमिट को आधा करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट को आधा करेंगे, मॉड ऑफ cos x dx। ओके, अब देखिएगा थोड़ा सा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई अगर इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूंगा कितना 30, 0 टू क्या आ जाएगा पाई बाई टू, मॉड ऑफ cos x dx, मॉड ऑफ cos x dx। अब देखिएगा अब समझिए इसमें मॉड ऑफ cos x dx। अब देखिए ये क्या है, मॉड ऑफ cos x 0 से पाई बाई टू। अब cos मॉड ऑफ cos x की अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकल वे में समझने का प्रयास करूं, तो देखिए ये है हमारा cos फंक्शन, ये है हमारा क्या, cos फंक्शन, ये होता है 0, ये होता है पाई बाई टू, ऑलराइट, ये होता है क्या, पाई बाई टू। अब देखिए इसमें हम मॉड फंक्शंस अगर लगा दिए, दिस इज द y इक्वल टू cos x, ओके, दिस इज द y इक्वल टू cos x। अब अगर मैं इसमें मॉड फंक्शंस भी लगा दिया, ओके समझिएगा, तो ये जो पोर्शन है एबव वो तो रहेगा ही, बेलो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा। मॉड फंक्शंस मैंने लगाया है, लेकिन हमको चाहिए क्या, पाई बाई टू के बीच में ही चाहिए। तो पाई बाई टू के बीच की वैल्यू को अगर आप देखेंगे, वैल्यू आप देखेंगे, तो चाहे वो मॉड लगा हो या ना लगा हो, ये है y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, ओके, y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। तो इसमें भी देखिए 0 से पाई बाई टू के केस जो है ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 0 से पाई बाई टू का केस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स कि हम इसको किससे ओपन करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ओपन कर ले, तो इसको लिखेंगे 30, 0 से पाई बाई टू, और मॉड cos x को क्या लिखेंगे, cos x dx लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और मॉड फंक्शंस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही 0 से पाई बाई टू में। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस साइन के साथ ओपन कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। बच्चों को पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin x, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई टू, ऑलराइट, 0 से क्या लगा देंगे, पाई बाई टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या लिखेंगे 30, यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई टू माइनस का साइन 0, ऑलराइट। तो देखिए साइन 90, पाई बाई टू का मतलब क्या, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 इंटू क्या लिखेंगे 1, दैट मीन्स कि 30। फाइनल वे में अगर हम बात करें तो जो इसका रिजल्ट आएगा, इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 15 पाई मॉड ऑफ cos x dx, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट 30 आएगा। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो देखिए इसमें पीरियोडिक फंक्शंस का भी नेचर लगा है, और जो पिछले क्लास में हमने यूज किया, सवाल बड़ा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके बड़े हैं। कॉन्सेप्ट बड़े क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि इसमें पीरियोडिक फंक्शंस को हम यूज कर रहे हैं, ओके, पीरियोडिक फंक्शंस को हम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं हो पाता, ओके, अदरवाइज ये फंक्शन कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं हो पाता, ओके। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी और आ जाएगी, ओके। राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 10 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 10 पाई, ऑलराइट, अंडर रूट में 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x dx, ओके। क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, क्लास 11 में बार बार ये पढ़ाया जाता है कि cos 2x के साथ, ट्रिग्नोमेट्री में cos 2x के साथ अगर +1 आता है तो कैसे इसको ऑपरेट करना है, -1 आता है तो कैसे ऑपरेट करना है। हालांकि मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे सोचिए cos 2x के 3 रूप हैं। cos 2x होता है कि मैं थीटा के फॉर्मेट में इसको लिख दे रहा हूँ, ओके। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है, cos 2 थीटा की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ तो 2 होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इसको लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। इसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ओके। अब देखिए अगर +1 है, cos 2x के साथ +1 है, तो इस फॉर्मेट में ओपन कर लेंगे, दैट मीन्स कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर -1 है cos 2x के साथ, तो
हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में इसको ओपन करते हैं। बच्चे को ये बात पता होती है। ओके, तो बहुत ही बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री में। तो एज ए स्टैंडर्ड इस टूल को अगर हम यूज़ करें और यहाँ पे cos 2x के साथ प्लस है तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 to 10 पाई। ओके, अंडर रूट में क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x की जगह कौन सी वैल्यू को प्लेस करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को प्लेस करेंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो माइनस में हम लिखें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, आगे क्या लिखेंगे dx। ऑलराइट, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल टू ईच अदर, दैट मीन्स कि यहाँ से क्या बचेगा 0 to 10 पाई। ऑलराइट, अंडर रूट में क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x ऑलराइट dx, और इसको मैं स्प्लिट कर लूंगा, √2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, √2 को एज ए कांस्टेंट में बाहर ले लूंगा, वेरी बेसिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 10 पाई। ओके, अंडर रूट में क्या बचेगा cos स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर x dx को हम यहाँ पे मॉड के फॉर्मेट में ओपन करेंगे क्योंकि इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव निगेटिव। तो मॉड फंक्शन ही दो तरह की वैल्यू देता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ √2 0 to 10 पाई मॉड ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं cos x dx। ओके, अब देखिए फिर से ये लाके मुझे वहीं पे रोक दिया कि किस तरीके से वो फंक्शंस पीरियोडिक है। तो अब इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब cos x है, ये कैसा है पीरियोडिक, कैसा फंक्शन है मॉड है, पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड की अगर बात करें तो कितना होता है पाई। तो अब हम प्रॉपर्टी फिर से यहाँ पे यूज करेंगे, प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए ये सवाल मैंने लिया है। तो √2 लिखेंगे, 10 यहाँ पे आ जाएगा। ओके सॉरी, और n और यहाँ पे क्या लिखेंगे t लिखेंगे, और मॉड का क्या लिखेंगे cos x। अब ये पूरा बेसिक है, अभी मैंने किया है, सिर्फ यहाँ तक इसको मोड़ने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया था। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 10√2, क्या लिखेंगे 10√2। ऑलराइट, और यहाँ से क्या लिखेंगे 0 to पाई मॉड ऑफ cos x, एक लाइन और मैं लिख ले रहा हूँ cos x dx। ओके, अब देखिए इसमें फिर से अगर मैं इसको fx मान लूँ, अगर मैं इसको क्या मान लूँ fx, फिर से प्रॉपर्टी को यूज कर लें, इसको मैं fx मान ले रहा हूँ, fx इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, f ऑफ पाई माइनस एक्स यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ cos ऑफ पाई माइनस एक्स। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे मॉड ऑफ माइनस cos x। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में नेगेटिव, लेकिन मॉड फंक्शन है तो इसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा cos x आएगा। दैट मीन्स कि पाई माइनस एक्स की वैल्यू फिर से क्या आ गई fx आ गई। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके फिर से वही टूल हमने यूज किया है, उस टूल की हेल्प से अगर हम लोग देखें तो फाइनल वे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10√2। ऑलराइट, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके लिमिट को क्या कर देंगे आधा कर देंगे, और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे cos x dx। ऑलराइट, तो कितना हो जाएगा 10 दूंगा 20, 20√2 कितना आ जाएगा 20√2, और ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 cos x dx। ओके, cos x dx। अब देखिएगा समझिएगा, अब 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं, ओके, तो दिस इज द cos x, दिस इज द y इक्वल टू cos x। ओके, ये है सॉरी sin x का बन गया, ये किसका ग्राफ बन गया sin x। cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा ये। ओके, दिस इज द cos x, ये है हमारा पाई बाई 2। इसमें भी देखिए कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अगर मॉड की मैं बात करूं तो जो एबव द x है वो तो रहेगा ही, एबव द x है वो तो रहेगा ही। ये मैं लिख ले रहा हूं y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। ओके, क्योंकि हमें 0 से पाई के बीच का ही चेक करना है, तो ये जो बेलो द एक्स एक्सिस है वो ऊपर चला जाएगा, और ये पाई बाई 2। तो ये देखिए ये वैल्यू भी क्या आ रही है पॉजिटिव, यानी कि मॉड cos x को 0 से पाई बाई 2 के बीच में हम कैसे ओपन करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 20√2। ओके, 20√2 0 to पाई बाई 2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x dx। बच्चे को ये पता है कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है 20√2 यहाँ पे क्या लिखेंगे sin x। ऑलराइट, और 0 से पाई बाई 2 के बीच में हम क्या लगा देंगे लिमिट लगा देंगे, और इसको क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्दर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो 20√2 यहाँ पे मैं लिखूंगा sin पाई बाई 2 माइनस sin 0। ओके, सभी को पता है कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20√2 sin 90 की वैल्यू 1 माइनस sin 0 की 0। फाइनल वे में देखें तो 20√2 आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं फाइनल कंक्लूजन इसका करूं तो फाइनली वी कैन से दैट फ्रॉम हियर, अगर फाइनल वे में मैं लिखूं यहाँ पे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 0 to 10 पाई अंडर रूट में 1 प्लस cos 2x
1 प्लस कॉस 2x dx, इसका रिजल्ट कितना आएगा 20√2। ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ जो मैंने बताया है बेसिक प्रॉपर्टी उसको यूज़ करना है। जब ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती है तब ये सवाल बोझ लगने लगता है। ओके, तब ये सवाल कड़ा लगने लगता है कि ये अभी कैसे करेंगे, लेकिन ये सवाल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है। ओके, तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को यानी कि फंक्शंस में किस तरीके से पीरियोडिक फंक्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर है। ओके फाइन, एक प्रॉपर्टी और बची हुई है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट डे मैं अलग क्लास लूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी और बची हुई है, उसको भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेट fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन, fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ओके, fx क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। fx is a periodic function, okay, with period t, with period t, इसका पीरियड क्या है t, then the value of a to a plus t fx dx is independent of a, is independent of a। ओके, समझने का इसको प्रयास करते हैं। यानी कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शंस है, ओके, उसका पीरियड t है, और अगर कोई लिमिट इस तरीके से दिया है a टू a प्लस टी के टाइप का, a टू a प्लस टी टाइप का, ओके, a टू a प्लस टी टाइप का यहां पे लिमिट दिया है fx dx, तो ये कह रहा है कि fx dx का जो रिजल्ट होगा वो a पे इनडिपेंडेंट होगा, यानी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 टू t, इसका मतलब क्या होगा 0 टू t, दैट मीन्स कि उसका जो टाइम पीरियड होगा वो फिक्स होगा। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर ये कह रहा है कि a से इंडिपेंडेंट होगा, a से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, a से अगर ये इंडिपेंडेंट होगा, तो मैं अगर टाइम पीरियड की बात करूं, पीरियड ऑफ लेंथ की, टाइम पीरियड लेंथ की, तो जैसे अगर लोअर लिमिट यहाँ पे x इक्वल टू a है और अपर लिमिट a प्लस टी है, ऑलराइट, तो पीरियड इसके अगर मैं टाइम पीरियड लेंथ की अगर बात करूं, यानी कि पीरियड इसकी बात करूं, तो पीरियड का जो लेंथ होगा वो ये होगा, और ये क्या हो जाएगा a प्लस टी माइनस ए, दैट मीन्स कि t। इसका मतलब हम कोई भी लिमिट यूज करें, कोई भी लिमिट यूज करें और उसका जो टाइम पीरियड है वो केवल t फिक्स होना चाहिए। वो इंटीग्रेशन का जो लोअर और अपर लिमिट है उससे कोई भी मैटर नहीं करता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है a से इंडिपेंडेंट होने का मतलब उसका जो टाइम इंटरवल है, वो जो उसका जो लोअर और अपर का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, t रहेगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है। ओके, तो पीरियड लेंथ की अगर हम बात करें तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, पीरियड लेंथ, पीरियड लेंथ केवल सेम रहेगा, वो क्या रहना चाहिए, t। आप कुछ भी यूज करिए, ओके, पीरियड लेंथ केवल हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि a प्लस टी माइनस ए, दैट मीन्स कि पीरियड की लेंथ कितनी आ गई, पीरियड की लेंथ यहाँ पे a t आ गई, तो हम इसके लिमिट को चेंज कर सकते हैं, केवल उसके पीरियड के लेंथ को क्या रखना है, सेम रखना है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, इसका जो मतलब है वो एग्जैक्ट समझ में आएगा। जैसे हमने लिख दिया a टू a प्लस टी fx dx, इसका अगर मैं लेंथ ऑफ पीरियड की बात करूं तो कितना आएगा, t आएगा। ओके, सबको पता है। इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, अगर 0 टू t fx dx,
इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम, क्योंकि इसका भी पीरियड लेंथ की अगर हम बात करें, इसके भी पीरियड लेंथ की बात करें तो वो भी कितना आ रहा है, t माइनस जीरो कितना आ गया, t माइनस जीरो कितना आ गया, t, यानी कि इसको और एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि माइनस टी बाई टू से t बाई टू एफ एक्स डी एक्स, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तब भी कितना आएगा, इसकी वैल्यू सेम आएगी। दैट मीन्स कि मैं यहाँ से अगर पीरियड लेंथ की बात करूँ, ओके, यहाँ पे अगर मैं पीरियड लेंथ निकालूं, पीरियड लेंथ की अगर हम बात करें तो a प्लस टी माइनस ए, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा t, इसके केस में अगर हम निकालें तो t माइनस जीरो, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा t, ओके। इसके केस में अगर हम निकालें तो t बाई टू माइनस t बाई टू, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि t बाई टू प्लस का t बाई टू, दैट मीन्स कि 2t बाई टू कितना आ गया t। तो इस केस में भी इसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है, t आ रहा है, यानी कि पीरियड लेंथ अगर मैं सेम रखूं तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने क्या लिमिट लिया है क्या नहीं, ओके। केवल उसका जो टाइम पीरियड, उसका जो पीरियड लेंथ है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और हम कोई भी लिमिट यूज कर सकते हैं, ओके। ये इसका मतलब हुआ, ओके। तो सभी का पीरियड यहाँ पे क्या हुआ, सेम हुआ, ओके। तो जैसे एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं समझने का प्रयास करूँ तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, ओके। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं छोटा सा ले रहा हूँ, ओके। जैसे मैंने अगर ये कह दिया कि अगर लिखा है कि 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, ओके, तो इसका पीरियड लेंथ कितना है, 2 पाई। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इसका हो जाएगा पाई से 3 पाई साइन एक्स, ओके, पाई से 3 पाई साइन एक्स, और वही रिजल्ट किसका हो जाएगा अगर मैं ऐसे लिखूं माइनस पाई से पाई साइन एक्स, ओके। इसका भी रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि इसका भी पीरियड कितना है, 2 पाई, और इसको और मैं लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि सभी का पीरियड लेंथ क्या है, सेम है। अगर सभी का पीरियड लेंथ सेम है, सभी का, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जितने भी फंक्शंस मैंने लिखे हैं, जितने भी अलग अलग रूप लिखे हैं, इन सभी का पीरियड लेंथ क्या है, सेम पीरियड लेंथ। अगर सेम पीरियड लेंथ कितना है, 2 पाई है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसका ये मतलब है, इसीलिए यहाँ पे जो लोअर लिमिट a लिखा है और a प्लस टी, उससे ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बस वो फंक्शंस कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शंस। जैसे ये पीरियोडिक फंक्शंस है, इसका पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का 2 पाई। तो अब इसका पीरियड लेंथ 2 पाई है, तो हमें 2 पाई मेंटेन करना होता है। लोअर और अपर लिमिट को लिख के कैसे भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ओके। यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है। इसमें सवाल भी आते हैं, अच्छे खासे सवाल आते हैं, तो मैं इसको करा दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कितना, 3 पाई, ओके। 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई, ओके। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो कि आज का आखिरी सवाल होगा और इस टॉपिक का आखिरी सवाल होगा, तो ये हमें क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरीके से सवाल इस पे पूछे जाते हैं, ओके। होप ये क्लियर होगा कि किस तरीके से। एक क्वेश्चन लेते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ओके। ओके, एक क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूं। गिवन fx इक्वल टू 0 to x sin to the power 6t dt, ओके। हैरान होने वाली बात नहीं है, ये t के फॉर्मेट में जरूर है, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करके x इसमें लिमिट को प्लेस करेंगे तो फंक्शन किस में आएगा, x में ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया, ओके। ये अगर गिवन fx इक्वल टू ये, ओके, देन प्रूव दैट हेलो, अरे 10 मिनट रुको भाई, बतला थे। Okay, fine. Then prove that f of x plus pi equal to fx plus f of pi, okay? अगर कोई फंक्शंस है fx equal to 0 to x sin to the power 6t dt, then prove that f of x plus pi equal to fx plus f of pi, okay? तो देखिए बहुत ही आसान है।
अभी एफ एक्स हमें दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, मुझे ये प्रूफ करके ये लाना है। ओके, मुझे प्रूफ करके ये लाना है कि ये इसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, जो दिया है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। जो दिया है यहाँ पे दिया है एफ एक्स इक्वल टू 0 to x साइन टू द पावर 6t dt, ऑलराइट, साइन टू द पावर 6 dt। ओके, अगर मैं इसमें x की जगह इस पूरे फंक्शंस में अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं f ऑफ x प्लस पाई, तो देखिए क्या होगा, यानी कि ये गिवन है मुझे, मैंने यहीं से स्टार्ट किया, गिवन ये है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह x प्लस पाई रख दिए, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा पाई साइन टू द पावर 6t dt, ये एज इट इज जैसे ही वैसे ही रहेगा। ओके, आगे अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा इसको चेंजेस कर सकते हैं, जैसे लिमिट को हम क्या करते हैं, स्प्लिट भी कर सकते थे अलग अलग लिमिट्स में। तो उस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे यूज करें, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to x साइन टू द पावर 6t dt, ऑलराइट, प्लस अगर मैं इसको x से x प्लस पाई लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट के एडिशन का ये रूल है कि हम इस तरीके से लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग लिमिट्स में, तो हमने पिछली क्लास में मैंने इसको बता रखा है। ओके, तो यहाँ से फिर से अगर हम लिखें तो साइन टू द पावर 6t dt, ऑलराइट, इसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 0 to x साइन t dt ये गिवन है, क्या है, ये fx है, ये क्या है fx, तो मैं इसको लिख दिया fx, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर ये चेंज हो गया। ओके, अब बात मुझे इस पे करना है x to x प्लस पाई साइन टू द पावर 6t dt। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे और लिखेंगे f ऑफ x प्लस पाई, ये आ गया fx को मैं नोट कर लिया। ओके, जो यहाँ पे था इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया fx। आगे अगर हम लोग बढ़े, जो चेंजेस करना है वो चेंजेस इसमें करना है, किसमें करना है, वो चेंजेस इसमें करना है x टू x प्लस पाई, ओके, साइन टू द पावर 6t dt, ऑलराइट, इसमें करना है। अब देखिए अगर मैं इसको लिखूं, ऐसा भी तो लिख सकता हूं fx इक्वल टू fx प्लस, ओके, fx प्लस x टू द पावर x प्लस पाई, ऑलराइट, x प्लस पाई साइन टू द पावर 6 को अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर t इसका क्यूब और dt, ऐसा भी तो इसको लिख सकता हूं। अब देखिए साइन स्क्वायर x क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये कैसा है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ओके, विथ पीरियड t, विथ पीरियड पाई, ओके, विथ पीरियड पाई, इसका पीरियड क्या है पाई। अगर यहां से हम लोग देखें, अगर ये पीरियोडिक है a2, अब देखिएगा कोरिलेट करिएगा, यहाँ पे अगर मैं जो अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूं a टू a प्लस t fx dx, ये इंडिपेंडेंट किससे होगा, ये इंडिपेंडेंट a से होगा, यानी ये किससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अगर ये a से इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x को मैं गायब कर दूं और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, जो टाइम पीरियड है वो बचेगा। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट मैं लिख सकता हूँ इसको fx प्लस ये 0 से क्या लिख देंगे, 0 से इसको पाई भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पाई लेंथ ही तो मेंटेन करना है। x प्लस पाई माइनस एक्स कितना आ गया, पाई, तो इस लेंथ को मैंने क्या कर दिया, इस लेंथ को पीरियड लेंथ को, यानी कि पीरियड लेंथ को अगर हमने लेंथ पीरियड को मेंटेन कर दिया तो इसमें भी मैं 0 से पाई, इसका भी तो लेंथ ऑफ पीरियड वही आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, साइन टू द पावर 6t, ओके, 6t dt, ऑलराइट। अब इसकी जगह पे अगर हम लोग देखें तो अगर प्रॉपर्टी को यूज करिए कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा है 0 to x था तो हमने क्या लिख दिया, fx लिख दिया। अगर 0 to पाई है तो क्या लिखेंगे, f पाई, तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे f पाई, क्या लिखेंगे, f पाई, क्योंकि जब x था तो हमने fx लिखा और जब ये पाई है तो क्या लिखेंगे, पाई। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा है, f ऑफ x प्लस पाई, यहाँ पे लिखा है f ऑफ x प्लस पाई, तो यहाँ पे मैं नोट डाउन फाइनल वे में करूंगा, f ऑफ x प्लस पाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी fx प्लस f ऑफ पाई, ऑलराइट, और यह यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आसानी से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं,
ये पीरियोडिक फंक्शंस के अंतर्गत ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ किया और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। ओके, तो आप प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यहाँ से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी दो प्रॉपर्टी को पढ़ाने के लिए मैंने आज इतने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो ग्राफ और फंक्शंस को था उसको भी कवर किया। अदरवाइज क्या है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती और मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। ओके, अच्छा, इसके जो क्लास अभी मैं लेने वाला हूँ, इसके बाद के लिए मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए मैंने वीडियो अपलोड किए है। ओके, तो सही है, दैट मीन्स कि पीएनसी जो कि क्लास 11th में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा है। इसको मैं बखूबी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड आफ्टर दैट इसके तुरंत बाद हम प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा है। ओके, IIT JEE एज वेल एज द बोर्ड दोनों के लिए। तो मैं पीएनसी डिस्कस करूंगा, जो भी क्लास लगेगा उसके बाद में प्रोबेबिलिटी को तुरंत डिस्कस करूंगा, क्योंकि 30 to 40% पीएनसी का रोल होता है प्रोबेबिलिटी में। ओके, तो बाद में वहाँ पे डिस्कस करूंगा। हालांकि इसीलिए मैंने कमिंग सून में लगा दिया है कि जस्ट इसके 2-3 क्लास इसकी और होगी, जो भी कुछ और क्वेश्चन टाइप बचे होंगे उसको मैं करा दूंगा। ओके, उसके बाद मैं वो फंक्शंस को स्टार्ट करूंगा, यानी कि पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, वहाँ पे मैं लिंक में जो है प्रोवाइड कर देता हूँ। सारे जितने भी वीडियोस हैं वो सब कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पर चर्चा करेंगे। ओके, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। और 2 या 3 क्लास और लगेगी डेफिनेट की, उसको मैं फिनिश करूँगा। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग होगा। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिस्कस नाउ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।